है गैज आज आप लोगों के लिए क्लास 12 से कंपनी जो चैप्टर है उसका कंसेप्ट देने जा रहे हैं। वो कंसेप्ट कैसे हम लोग इसको सही ढंग से बना लेंगे, कितना जल्दी हम बना लेंगे, उसके लिए आपको बेसिक कंसेप्ट हम यहाँ देने जा रहे हैं। उसको बढ़िया से आप क्या करेंगे, ध्यान से आप क्या करेंगे, देखेंगे और समझेंगे। देखिए इसमें आपका जो कंपनी है थोड़ा सा ध्यान देंगे, COMPANY कंपनी, ये आपका है इशू ऑफ शेयर कैपिटल, ISSUE इशू ऑफ शेयर कैपिटल से शेयर कैपिटल, CAPITL शेयर कैपिटल। सबसे पहले आप एप्लीकेशन पर जो पैसा आप जो रिसीव करते हैं उसके लिए आपका क्या एंट्री बनाएंगे, तो ये होगा रिसीव का एंट्री, RECEIVED रिसीव का क्या बनाएंगे। पहला एंट्री बनेगा बैंक अकाउंट दिया, BAN के बैंक अकाउंट बनेगा DR, और 2 बनेगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन APLICATION, शेयर आपको बनेगा एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बनेगा। देखिए पहला एंट्री बन गया, रिसीव का बन गया पहला एंट्री। अब जो है इसी का ट्रांसफर का एंट्री बनाते हैं, तो ट्रांसफर का एंट्री बनाएंगे TRANS ट्रांसफर, ट्रांसफर का एंट्री बनाएंगे। ट्रांसफर का एंट्री क्या बनता है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया SHARE शेयर एप्लीकेशन APLICATION, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्या बनेगा DR, और 2 बनेगा शेयर कैपिटल अकाउंट SHARE शेयर कैपिटल अकाउंट CAPITL शेयर कैपिटल अकाउंट बनेगा। देखिए हम लोग आसानी से बना सकते हैं। ये एप्लीकेशन का 2 एंट्री बन गया, एक बन गया आपका रिसीव का और एक बन गया आपका ट्रांसफर का। ये 2 एंट्री आपका सवाल के सबसे स्टार्टिंग में ही बनता है, चाहे आप कोई भी सवाल क्यों नहीं बनाते हो। क्या हो जाता है, अब कंपनी में जब ये एप्लीकेशन आप मैं डालिएगा, जब ये आप शेयर परचेज कीजिएगा तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है, और जब ये आप एप्लीकेशन फॉर्म आप भरेंगे तो आपको बैंक के माध्यम से कंपनी के पास से पैसा जाती है, और कंपनी क्या करती है, आपके पैसा को माने कैपिटल में क्या करती है, ट्रांसफर कर देती है। तो जो 2 एंट्री स्टार्टिंग में हो गया, और बाद में की एंट्री जैसे आपने शेयर परचेज किया तो कंपनी का जो चैनल है, कंपनी का जो सिस्टम है कि आपको पैसा लेने का, कि एक ही बार कंपनी आपसे पैसा डिमांड नहीं करती है, एक ही बार कंपनी आपसे पैसा क्या करती है, नहीं मांगती है। आपको अलॉटमेंट पर कुछ पैसा मांगती है, कुछ पैसा आपको फर्स्ट कॉल में मांगती है, कुछ पैसा आपको मैंने सेकेंड और थर्ड कॉल में मांगती है, डिमांड करती है ना, मांगती है ना। तो अब ही ढंग से आपका जो है अब बनेगा, जैसे आपका अलॉटमेंट हुआ, अलॉटमेंट का आपका ड्यू का एंट्री बनाना है। किसका बनाना है, ड्यू का, माने बाकी का एंट्री बनाना है। इसके लिए आपका होगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दिया, शेयर अलॉटमेंट अलॉटमेंट MENT, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट आपका होगा DR, 2 लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 शेयर आपका होगा शेयर कैपिटल अकाउंट CAPITL शेयर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ड्यू का बन गया। ठीक है, उसके बाद अब रिसीव का बनाना है, ये रिसीव का बनेगा RECEIVED रिसीव का बनेगा। रिसीव का फिर क्या बनेगा, वही बैंक अकाउंट दिया, ये आपका क्या होगा, बैंक अकाउंट आपका क्या होगा, बैंक अकाउंट आपका होगा DR, और 2 लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट अलॉटमेंट MENT शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। देखिए ये आपका क्या होगा, ये 2 एंट्री आपका बन गया। इधर नहीं, एक बन गया अलॉटमेंट सब लेते हैं, तो कंपनी ने यहाँ डिमांड किया कि जो अलॉटमेंट का जो कुछ पैसा आप दीजिए, इसके लिए ड्यू के लिए एंट्री बनाया शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दिया, 2 शेयर क्या कैपिटल अकाउंट। फिर शेयर होल्डर ने, शेयर होल्डर किसे कहते हैं, शेयर होल्डर जो शेयर को परचेज करने वाला होता है, शेयर को परचेज करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, शेयर होल्डर कहते हैं। इसमें 2 आदमी के बीच में लेन देन होती है, ट्रांजेक्शन होती है कंपनी के बीच में, और एक शेयर होल्डर के बीच में क्या होती है, ट्रांजेक्शन होती है, माने लेन देन होती है। इसी लेन देन को हम लोग क्या करते हैं, लिख रहे हैं ना भाई। क्या आप देखिए यहाँ रिसीव का एंट्री बना दिया, बैंक अकाउंट दिया, तो क्या लिया, शेयर क्या हो गया अलॉटमेंट अकाउंट।
अब उसी प्रकार से अब जितना भी एंट्री बनेगा उसी प्रकार से बनेगा। जैसे आपको जो है ना फर्स्ट कॉल का एंट्री बनाते हैं, यहाँ फर्स्ट कॉल का एंट्री देखिए, पहले ड्यू का बनेगा। किसका बनेगा? ड्यू का एंट्री बनाना है। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट दिया, SHARE शेयर फर्स्ट, FIRST शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्या लिखेंगे? लिखेंगे DR और टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर SHARE शेयर क्या लिखेंगे? कैपिटल अकाउंट, CAPITAL शेयर कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। ये आपका एंट्री बन गया। किसका? ड्यू का बन गया। किसका एंट्री बन गया? ड्यू का बन गया। अब इसी का हम लोग क्या बनाएंगे? रिसीव का एंट्री बनाएंगे। रिसीव का एंट्री बनाएंगे, ये होगा रिसीव का, RECEIVD रिसीव का एंट्री बनाना है। ये एंट्री बनेगा बैंक अकाउंट दिया, BAN के बैंक, बैंक अकाउंट आपका बनेगा क्या? बनेगा DR और टू लिखेंगे शेयर आपका लिखेंगे SHARE शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट लिखेंगे, फर्स्ट FIRST फर्स्ट कॉल अकाउंट, CAFF फर्स्ट कॉल अकाउंट लिखेंगे। देखिए रिसीव का ये एंट्री बन गया। इससे आप आसानी से कोई भी सवाल को आप क्या कर सकते हैं, आसानी से क्या कर से बना सकते हैं। अब कंपनी यहाँ से फर्स्ट कॉल पर फाइनल कर सकती है और सेकेंड कॉल पर भी फाइनल कर सकती है। और कंपनी की इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है किस पर हम क्या करें, फाइनल करें। अब मान लीजिए अब जो है ये अब हम लोग करते हैं, माने सेकेंड एंड फाइनल कॉल कर देते हैं, ठीक है। अब रिसीव का एंट्री बनाते हैं, ड्यू का एंट्री बनेगा, रिसीव का नहीं, पहले आपका ड्यू का एंट्री बनेगा। तो ये ड्यू का एंट्री हो जाएगा। ड्यू में हम लोग लेते हैं, क्या लेते हैं? सेकेंड एंड फाइनल कॉल का ड्यू का एंट्री बनाते हैं। तो यहाँ लेते हैं शेयर SHARE शेयर सेकेंड, SECOND सेकेंड, एम लेते हैं फाइनल कॉल, FINL फाइनल कॉल अकाउंट DR, कॉल अकाउंट क्या लेते हैं? लेते हैं DR और टू शेयर कहते हैं, टू शेयर SHARE टू शेयर लिखते हैं कैपिटल अकाउंट, CAPITAL कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। ये आपका हो जाएगा ड्यू का एंट्री। किसका हो जाएगा? ड्यू का एंट्री होगा। अब फिर कंपनी क्या करती है? यहाँ से आपका रिसीव करती है। ये क्या करती है? रिसीव करती है। इसके लिए एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट DR, BAN के बैंक, बैंक अकाउंट आपका क्या हो जाए? अगर DR और टू लिखेंगे क्या? शेयर सेकेंड SHARE शेयर सेकेंड, SECOND सेकेंड, एंड क्या लिखेंगे? फाइनल कॉल अकाउंट, FINL फाइनल कॉल, CA कॉल अकाउंट लिखेंगे। देखिए ये आपका होगा, इसका एंट्री होगा, ये होगा आपका रिसीव का एंट्री। ये आपका रिसीव RECEIVD रिसीव का एंट्री होगा। इस ढंग से हम कोई भी सवाल को आसानी से क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। कोई भी सवाल क्यों नहीं हो, अगर ये आपका ये याद रहेगा या आप दिमाग में बढ़िया से इसको क्या कीजिएगा, रख लीजिएगा, तो कोई भी सवाल आपको आसानी से क्या हो जाए? बन जाएगा। उसमें किसी प्रकार की समस्याएं नहीं होगी। कंपनी के बारे में आप जानते ही हैं कि कंपनी आपका क्या एक कृत्रिम व्यक्ति है। शेयर के बारे में जानते ही हैं कि शेयर क्या है। शेयर आपका जो है पूंजी का भाग होता है। शेयर इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल, है ना। शेयर इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल, पूंजी के भाग को ही हम लोग क्या करते हैं? शेयर करते हैं। और शेयर आप जानते ही हैं दो प्रकार की होती है। एक शेयर होता है क्या? इक्विटी शेयर होती है, जिस पर कम लाभांश मिलता है, जिस पर कम डिविडेंड प्राप्त होता है। क्या शेयर खरीदने वाले अगर हमारे साधारण अंश खरीद लेते हैं, समता अंश खरीद लेते हैं, माने इसको हम लोग जनरल अंश ऑर्डिनरी शेयर कहते हैं, अगर वो शेयर अगर परचेज करते हैं तो उससे आपका लाभांश माने प्रेफरेंस शेयर से कम प्राप्त होता है। और जो व्यक्ति अगर प्रेफरेंस शेयर खरीदते हैं तो समता अंश से ज्यादा माने इक्विटी शेयर से आपका ज्यादा लाभांश, ज्यादा डिविडेंड आपको क्या होता है? प्राप्त होता है। वही अंतर आपका इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में होता है। समझ गए ना। कंपनी के बारे में आपको पता है, कंपनी दो प्रकार की होती है। एक कंपनी आपकी क्या होती है? लिमिटेड कंपनी होती है, एक तो PBT माने प्राइवेट कंपनी होती है। लिमिटेड और PBT में क्या अंतर है उसी को हम लोग बताने जा रहे हैं। क्या मुझे जो निजी कंपनी होती है, निजी कंपनी अपने नाम के अंत में PBT लगाती है, माने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लगाती है। और जो आपका सार्वजनिक कंपनी होती है, जो पब्लिक माने कंपनी कहते हैं, वो अपने नाम के आगे क्या लगाती है? लिमिटेड, LTD लिमिटेड वर्ड लगाती है। तो यही कंपनी सब है। कंपनी आर्टिफिशियल वर्क करती है, आर्टिफिशियल से इसको रचना भी हुआ है, और कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन भी है। क्या मुझे
तो अब इस ढंग से कंपनी के बारे में जानकारी प्राप्त हो गया और ये चैनल आप जैसे एप्लीकेशन का पैसा आप प्राप्त कर रहे हैं, किसका पैसा, एप्लीकेशन का पैसा प्राप्त कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग में एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट या टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट और उसी पैसा को आप ट्रांसफर करते हैं, तो ये एंट्री बनाएंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट या टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब कंपनी यहाँ से ड्यू करती है, क्या करती है, ड्यू करती है अलॉटमेंट का, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट या टू शेयर कैपिटल अकाउंट ड्यू का एंट्री हो गया। फिर कंपनी पैसा रिसीव कर रही है, इसका एंट्री है बैंक अकाउंट या टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। फिर कंपनी ड्यू करती है फर्स्ट कॉल के लिए, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट या टू शेयर का कैपिटल अकाउंट। फिर कंपनी आपको रिसीव करती है फर्स्ट कॉल पैसा, तो बैंक अकाउंट या टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट रिसीव करती है। उसके बाद आप सेकंड और फाइनल कॉल के लिए फिर कंपनी क्या करती है, आपको ड्यू करती है, इसके लिए बनता है शेयर सेकंड और फाइनल कॉल अकाउंट या टू शेयर का कैपिटल अकाउंट। समझ रहे हैं बात को ना। उसका फिर हमारे पैसा जो है कंपनी शेयर होल्डर से रिसीव कर रही है, इसका एंट्री बनता है बैंक अकाउंट या टू शेयर सेकंड फाइनल कॉल अकाउंट। दैट्स ऑल।